बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है अपार्थाइड सिस्टम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 1948 to early 1990s. It divided the population into racial groups, with the white minorities having the most privileges and power, while the black majority faced severe restrictions and injustices. Under the apartheid, laws were created to separate people based on their race, restricting where they could live, work, and go to school. It was a deeply oppressive system that led to the widespread inequality and human rights abuses. अब अपार्थाइड सिस्टम में ये कहा जा रहा है कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1990 तक साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने किया। और इस अपार्थाइड सिस्टम में रेशियल सेग्रीगेशन थी और डिस्क्रिमिनेशन था, नाइंसाफ़ी थी। मतलब ये कि इस सिस्टम के मुताबिक एक पॉपुलेशन को, साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी में वाइट माइनॉरिटीज़ में थे और दूसरी कैटेगरी में जो ब्लैक थे वो मेजॉरिटी में थे। अब क्योंकि जो वाइट थे वो माइनॉरिटी में थे और ब्लैक मेजॉरिटी में थे, उसके बावजूद भी वाइट को ये हकूक़ दिए गए थे, ये राइट दिया गया था कि उनको प्रिविलेज हासिल होगा ब्लैक पर। मतलब कि जो वाइट थे वो गालिब थे ब्लैक पर, हालांकि ब्लैक ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे। गवर्नमेंट की ब्लैक्स किससे होनी चाहिए थी, ब्लैक्स किसी होनी चाहिए थी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई सिर्फ रेशियल सेग्रीगेशन की वजह से। उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनके साथ इनजस्टिस किया गया है। इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन होता था, कोई काम किया जाता था या कहीं स्कूल जाया जाता था तो ब्लैक्स को अलाउ नहीं होता था, बल्कि सिर्फ वाइट जाया करते थे उस काम करने वाली इंस्टीट्यूशन में और स्कूल वगैरह। मतलब कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को इतना ऑप्रेसिव किया गया था, इतना उनको सबऑर्डिनेट किया गया था और इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई थी कि वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट थी, जितनी भी रूल एंड रेगुलेशन थी, जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी, वो सारे के सारे वाइट्समैन करते थे जो कि थे भी माइनॉरिटी में। तो इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, काफ़ी इनइक्वालिटीज़ आई हैं और ये सिस्टम फिर जाके 1990s में ख़त्म हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक। इस तरह के मज़ीद बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में विज़िट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मज़ीद इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ अंडरस्टैंड कर सकें और थॉरोली पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।